पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तरकाशी से शुरू की है गंगा सम्मान यात्रा। अब इस यात्रा के मायने क्या हैं? इस यात्रा का मकसद क्या है? इस यात्रा की टाइमिंग ऐसी क्यों है? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें लेकर सियासी तौर पर सवाल उठना लाजमी है। हरीश रावत कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मौजूदा दौर में राजनीतिक तौर पर हरदा को कांग्रेस में कितनी अहमियत मिल रही है, ये भी बड़ा अहम हो जाता है। इसीलिए इस यात्रा के मायने बहुत अलग हैं। आज चुनाव का अपहरण किया जा रहा है। कभी ये झूठ बोल करके कि शुक्रवार की छुट्टी कर दी कांग्रेस की सरकार ने ताकि लोग नमाज अदा कर सकें, और कभी इस आधार पर झूठ बोल करके सत्ता का हरण कर दिया जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम चाहते हैं राजनीति की गंगा भी स्वच्छ हो हमारे राज्य की, और इन दोनों झूठों का भंडाफोड़ करने की हमको शक्ति और सामर्थ्य दे। हरीश रावत के मन में 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव की हार की टीस है, ये किसी से छिपा नहीं। इसीलिए अब इस यात्रा के जरिए उन्होंने दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। एक, शुक्रवार की छुट्टी यानी जुमे की नमाज के लिए छुट्टी, और दूसरा जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा 2022 में उछला था उसका मुद्दा। और इन्हीं के सहारे वो जनता के बीच जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो विपक्ष की मजबूती भी चाहते हैं, और यही प्रार्थना उन्होंने मां गंगा से की है। जिस तरीके से एक तरफा धार्मिक उन्माद फैला करके ये सारे जन समर्थन का अपहरण हो रहा है, लोगों को कहो कि सब तेरे ही बच्चे हैं, सब गंगा माँ के बच्चे हैं, गंगा किसी से नहीं पूछती किसने पानी, मेरा पानी किसने पिया, किस जाति ने पिया, किस धर्म ने पिया, किस व्यक्ति ने उसमें स्नान किया, इसको नहीं पूछती है। तो माँ आज जो इस तरीके से राजनीति रूपी गंगा को भी गंदा किया जा रहा है, और साथ साथ विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है धार्मिक उन्माद के सहारे, इससे भी देश की रक्षा करो। हरदा की इस यात्रा से विपक्ष कितना मजबूत होगा या खास तौर पर कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, यह भविष्य बताएगा। लेकिन हरदा इस यात्रा के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी हलचल पैदा कर रहे हैं। हरीश रावत ने यह लिखा है कि उत्तरकाशी और टिहरी में कांग्रेस के कमजोर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि दोनों ही जिलों में कांग्रेस के पुराने नेता साथ खड़े हैं मजबूती से, और नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। अब हरीश रावत के इस बयान से समझा जा सकता है कि वो सिर्फ एक गंगा सम्मान यात्रा पर नहीं है, बल्कि एक सियासी यात्रा पर भी हैं। और इस सियासी यात्रा का सीधा सीधा मतलब ये कि कांग्रेस के भीतर हरदा ने ये बता दिया है कि वो अभी सक्रिय राजनीति से दूर नहीं है, सक्रियता उनकी बड़ी है, और आने वाले वक्त में क्या होगा उसको भी देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हरीश रावत ढोंग कर रहे हैं, हरीश रावत तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसे ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि हरदा इसमें कामयाब नहीं होंगे।